सुपरस्टार फिल्म हीरो अमिताभ बच्चन एक ऐसे अदाकार है जो 73 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी बॉलीवुड के किंग बनकर राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के सभी लोगों के लिए प्रेरणा मूर्ति है। उनके बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ में आए चढ़ाव उतार और कैसे संघर्ष करके सफलता हासिल की, वो सब जानने की जिज्ञासा किसे नहीं होगी। आइए देखते हैं बच्चन साहब के जीवन से जुड़ी कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें। 2016 में आयोजित 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड में अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ बिग बी को चौथी बार नेशनल अवार्ड मिला। इससे पहले उन्हें 1990 में अग्निपथ, 2005 में ब्लैक और 2009 में पा के लिए यह अवार्ड मिला था। 17 क्लाइव रोड स्थित बंगले में अमिताभ का बचपन बीता था। 1939 में वह यहाँ किराए पर रहते थे। इस घर में एक कमरा ऐसा है जिसमें खिड़की दरवाजा मिलाकर 10 द्वार है। बंगले का रख रखाव करने वाले हाईकोर्ट के वकील के पांडे बताते हैं उस समय इसके मालिक श्री शंकर तिवारी थे। साल 1984 की बात है, जब अमिताभ चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान वह शंकर तिवारी के घर पर गए और उनसे बंगलो खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन शंकर तिवारी की पत्नी इंदु तिवारी को उनके बोलने का स्टाइल पसंद नहीं आया। इंदु तिवारी ने अमिताभ से कहा, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बताओ, मैं यहीं से बैठकर खरीद लूंगी, लेकिन ये बंगला नहीं दूंगी। हिंदी साहित्यकार यश मालवीय बताते हैं अमिताभ को बचपन में इलाहाबाद के 17 क्लाइव रोड स्थित रानी बेतिया कोठी देखने का शौक था। किसी ने इनसे कह दिया था कि रानी बहुत खूबसूरत है। इसके बाद जब वो स्कूल जाते थे तब दीवारों से कूद कूद कर इसके अंदर देखता रहते थे। किसी ने इनसे कह दिया था कि रानी बहुत खूबसूरत है। इसके बाद से स्कूल जाते समय दीवारों से कूद कूद कर इसके अंदर देखा करते थे। एक बार उन्होंने वहां के दरबान से कोठी दिखाने के लिए कहा। दरबान ने इसके अवज में चवन्नी मांगी। अमिताभ के अंदर कोठी देखने की ऐसी दीवानगी थी कि उन्होंने अपनी माँ तेजी बच्चन के दराज से चवन्नी चुराकर दरबान को दी। अफसोस की बात यह रही कि दरबान ने इसके बावजूद उनको कोठी नहीं दिखाई। माँ को जब चोरी की बात पता चली तो उन्होंने अमिताभ की पिटाई भी की। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और सपा नेता रेवती रमन सिंह बताते हैं कि 1984 चुनाव के दौरान अमिताभ उनके पास गए थे। उस समय उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से लड़ रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को वचन दे चुका था कि मैं उनका साथ दूंगा। अमिताभ के मौसी की लड़की वीरेंद्र कौर लखनऊ में रहती है। वह बताती है कि जब भाई को फिल्म इंडस्ट्री से पहली बार ऑफर आया तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने थाल सजाकर उसका तिलक किया और 11 रुपये शगुन दिए। उसने भी बहन का प्यार समझकर रख लिया। मौसी की बेटी गुडी को अमिताभ सगी बहन से बढ़कर मानते हैं। गुडी ने बताया, बचपन में अमिताभ को पढ़ने लिखने की बजाय संगीत अभिनय का शौक था। दीवानगी का आलम यह था कि कमरा बंद करके वो ढोलक बजाते थे ताकि घर वालों को पता न चल सके। शुरुआत में मैंने ही उनको ढोलक बजाना सिखाया था। ठाकुर प्रसाद छोटे भाई हरिवंश राय बच्चन की आदतों से परेशान रहते थे, क्योंकि ये घर का काम नहीं करते थे। इन्हें घूमना फिरना पसंद था। अंग्रेजों के ज़माने के ICS अफसर होने के नाते ठाकुर प्रसाद को अपनी इमेज खराब होने का डर था, इसीलिए उन्होंने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। इस बात को लेकर हरिवंश राय बच्चन के अंदर काफ़ी गुस्सा था। यह नाराजगी अमिताभ जया की शादी के समय तक रही। इस नाते 1973 में जब अमिताभ की शादी जया से तय हुई तो हरिवंश राय ने बड़े भाई को एक निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था, चिरंजीव अमिताभ का
आयुष्मती जया के साथ विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। आपको आने की जरूरत नहीं है, पत्र से ही आशीर्वाद भेज दे। हरिवंश राय के पिता घनसूलाला साल 1870 के करीब इलाहाबाद के जीरो रोड मोहल्ले में आकर बस गए थे। उनकी 2 शादी हुई थी, एक पत्नी से हरिवंश और दूसरी से ठाकुर प्रसाद थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। राष्ट्रीय लोकदल से हेमवती नंदन बहुगुणा उस समय अमिताभ के खिलाफ खड़े थे। फिल्मी चेहरा होने के नाते बिग बी जब चुनावी सभा के लिए जाते थे तो भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ती थी। यह सब देख हेमवती ने एक जनसभा में कहा था, भीड़ नचनिया को देखने के लिए उत्सुक है, यह नचनिया क्या वोट पाएगा। इसके बाद अमिताभ ने एक जनसभा में बहुगुणा पर चुटकी लेते हुए कहा था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यही नहीं, जवाब में बहुगुणा ने कहा था, तुम्हारे अंगने में हमारी ससुराल है। बता दे, हेमंत बहुगुणा की शादी इलाहाबाद की कमला त्रिपाठी से हुई थी। इलाहाबाद के 4 पीडी टंडन मार्ग पर स्थित BHS बॉयज हाई स्कूल में अमिताभ की शुरुआती पढ़ाई हुई। उस समय स्कूल में कुंवर रेमती रमन सिंह उनके सीनियर थे। वह बताते हैं, मैं 4थी क्लास में था और अमिताभ 2nd क्लास में थे। बचपन में वह हम लोगों के साथ कंचा खेलते थे। साल 2002 में KP कॉलेज के मैदान में अमिताभ का अभिनंदन हो रहा था। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी। वही मैदान के पीछे रेलवे ट्रैक पर बैठकर कुछ लोग अपने हीरो को सुन रहे थे। इस दौरान 2 लोग भाषण सुनते सुनते इतने खो गए कि उन्हें ट्रेन की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से खड़े थे। प्रचार के लिए वह संगम नगरी की गलियों में जाते थे। फिल्मों में काम करने के कारण उनकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। खास तौर पर लड़कियां उनको बहुत पसंद करती थी। एक बार वह प्रचार के लिए एक गली में गए तो वहां छतों पर खड़ी लड़कियों ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उन पर दुपट्टे फेंके थे। अजिताभ ने अमिताभ की कुछ तस्वीरें निकाली थी। उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास के पास भिजवा दिया गया था। उन दिनों वे 7 हिंदुस्तानी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। इन 7 में से एक मुस्लिम युवक का रोल अमिताभ को प्राप्त हुआ। इस चुनाव के वक्त अब्बास साहब को यह नहीं मालूम था कि अमिताभ कवि बच्चन के साहबजादे हैं। उन्होंने उनसे अपने नाम का अर्थ पूछा, तब उन्होंने कहा था, अमिताभ का अर्थ है सूर्य और यह गौतम बुद्ध का एक नाम भी है। अब्बास साहब ने अमिताभ से साफ कह दिया था कि वे इस फिल्म के मेहनताने के रूप में 5000 रुपये से अधिक नहीं दे सकेंगे। इसके बाद जब अनुबंध पर लिखा पढ़ी की नौबत आई, अमिताभ की वल्दियत पूछी गई तो कवि बच्चन के सुपुत्र होने के नाते अब्बास साहब ने साफ कह दिया था कि वे उनके पिता से इजाज़त लेकर ही उन्हें काम देंगे। अमिताभ को कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः उन्हें चुन लिया गया। 1969 में जब अमिताभ की यह पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी दिल्ली के शीला सिनेमा में रिलीज़ हुई, तब अमिताभ ने पहले दिन अपने माता पिता के साथ इसे देखा। उस समय अमिताभ जैसलमेर में सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग से छुट्टी लेकर सिर्फ इस फिल्म को देखने दिल्ली आए थे। उस दिन वे अपने पिता के ही कपड़े, कुर्ता पायजामा, शॉल पहनकर सिनेमा देखने गए थे, क्योंकि उनका सामान जैसलमेर और मुंबई में था। इसी शीला सिनेमा में कॉलेज से तड़ी मारकर उन्होंने कई फिल्में देखी थी। उस दिन वे खुद की फिल्म देख रहे थे। दोस्तों, आशा रखता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। ऐसे और सारे वीडियोस के लिए यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।